रामू चाय वाला मीरपुर गांव में अपनी बीवी बच्चों के साथ रहता था। रामू का एक बेटा था जिसका नाम राजू था। चाय में इस्तेमाल होने वाला दूध रामू की अपनी भैंस का था। रामू की भैंस रोज का तकरीबन 6 किलो दूध देती थी, जिसमें से कुछ की वो चाय बनाया करता था और कुछ वो गांव में बेच देता। रामू की बीवी और उसका बेटा राजू भैंस की सफाई और खाने पीने का ख्याल करते। रामू की दुकान के बराबर में ही भोले की दुकान थी, जो मिठाई और समोसों का कारोबार करता था। मगर रामू की चाय तो बहुत मशहूर थी। लोग दूर दूर से रामू की चाय पीने आते थे। रामू ने चाय और भैंस के दूध के कारोबार से अब घर में एसी लगवा लिया था और ये खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। तभी ये खबर भोले और उसकी बीवी तक भी पहुंची। अरे, आपको पता है रामू ने घर में एसी लगवा लिया है। हम वहीं के वहीं हैं। मैं तो हैरान हूँ, एक भैंस और चाय की दुकान से रामू इतना पैसा कैसे कमा लेता है। आप तो सोचते ही रहना, कुछ करना मत। अगली सुबह रामू दूध बेचने के बाद चाय वाली दुकान पर आ गया। भोला उसे दिल ही दिल में बहुत हसद करने लगा था। देखते ही देखते रामू के घर के हालात मजीद खुशहाल होते गए, मगर ये बात भोले और उसकी बीवी से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। रामू तो दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है और हमें देखो उधर के उधर ही। वैसे मैं एक प्लान सोच रही हूँ, क्यों ना हम रामू की भैंस चुरा लें। वो हमारे हमसाए हैं, हम पर शक भी नहीं करेंगे। रात जब रामू सो गया तो भोला चुपके से आया और रामू की भैंस खोलकर ले गया। सुबह होते रामू आया तो देखा वहां कोई भैंस नहीं थी। हाय हाय, हमारी भैंस कौन ले गया? खुद तो वो कहीं नहीं जा सकती। भैंस के चोरी हो जाने पर अब रामू के घर के हालात मजीद खराब होना शुरू हो गए थे। वो दिन ब दिन बीमार होने लगा था। तभी एक दिन रामू ने अपने बेटे राजू को पास बुलाया। राजू बेटा, तुम जानते हो मेरी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। मैं अब मज़ीद काम नहीं कर सकता और हमारे हालात भी ऐसे नहीं हैं कि अच्छा गुजारा हो जाए। अब चाय का कारोबार तुम्हें ही देखना होगा। रामू की बिगड़ती तबीयत की वजह से अब राजू दुकान पर बैठने लगा था। बुरे हालात की वजह से घर का सारा सामान खत्म होने लगा था। इसीलिए एक दिन राजू की माँ भोले की बीवी से चीनी लेने के लिए गई। बहन, मुझे थोड़ी चीनी तो उधार देना, मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। अरे ये क्या, तुम तो रोज ही कुछ ना कुछ मांगने आ जाती हो। भोले की बीवी चीनी लेने गई। तभी रामू की बीवी की नजर नीचे पड़ी रस्सी पर पड़ी। अरे, ये तो मुझे हमारी भैंस की रस्सी लगती है। इतने में भोले की बीवी चीनी लेकर आ गई। ये लो पकड़ो, गरीब लोग। रामू की बीवी बहुत उलझ गई थी। घर आते ही उसने ये सारी बात राजू और रामू को बताई। मुझे मामले की तह तक जाना पड़ेगा, आखिर बात क्या है। राजू के दिमाग में एक तरकीब आई। अगली सुबह राजू दूसरे गांव अपने एक दोस्त के पास गया और उसे सारा मामला बताया। उसके दोस्त माहिर का भैंसों का कारोबार था। राजू ने उससे एक भैंस उधार ले ली और गांव वापस आ गया। सभी लोग हैरान थे कि राजू ने नई भैंस कैसे ले ली है। ये क्या, नई भैंस लेने के पैसे कहाँ से आए उसके पास? तभी राजू ने गांव में मशहूर कर दिया कि उसकी भैंस के गोबर से सोने के टुकड़े निकलते हैं। राजू, ये देखो, गोबर में से सोने का टुकड़ा निकला है। अरे वाह माँ, अब हम जल्द ही अमीर हो जाएंगे और अब्बा का इलाज भी करवाएंगे। भोला और उसकी बीवी ये सब बातें सुन रहे थे और अब उनको इस बात का यकीन हो गया था। अगर राजू की भैंस रोज सोने का एक टुकड़ा देती है तो ये तो बहुत अमीर हो जाएंगे। ये तो मैं होने नहीं दूंगा। मगर हम करेंगे क्या? उसकी ये भैंस भी चोरी करेंगे। अरे नहीं नहीं, अगर इनको हम पर शक हो गया तो हम क्या करें? ओहो, उन्हें कुछ पता नहीं लगेगा, बेवकूफ है वो।
दूसरी तरफ राजू सारी रात छुप कर बैठा रहता क्योंकि उसे अब भोले और उसकी बीवी पर शक था। आखिर एक रात भोला आ ही गया और भैंस खोलकर ले जाने ही वाला था कि राजू बाहर आ गया। अरे वाह वाह भोले भाई, आप इतनी रात यहाँ और वो भी ऐसे चुपके चुपके। अब आप कुछ बोल क्यों नहीं पा रहे हैं? मैं सब जान गया हूँ, यकीनन मेरी दूसरी भैंस भी तुमने ही चुराई है। रात ज्यादा हो जाने की वजह से राजू ने भोले को अपने घर में ही बांध दिया और सुबह होने का इंतजार करने लगा। अगली सुबह राजू ने भोले को लिया और उसकी दुकान के बाहर चला गया। राजू ने भोले की यह हरकत सारे लोगों को बताई। जब घर की तलाशी ली गई तो राजू की भैंस वहां मौजूद थी। अब तो भोले की चोरी साबित हो गई थी। लोगों ने भोले को खूब मारा पीटा और उसकी दुकान तोड़ फोड़ कर दी, कुछ भी बाकी ना बचा। इधर राजू अपनी भैंस को पाकर बहुत खुश था। रामू और उसकी बीवी दोबारा से खुशहाल हो गए थे और यूं राजू की जहानत की वजह से वो दोबारा से अच्छी जिंदगी गुजारने लगे थे। तो प्यारे बच्चों, देखा कैसे राजू ने अक्लमंदी से भोले की चोरी साबित की। चोरी करना बहुत बड़ा गुनाह है, चाहे वो छोटी चीज की हो या बड़ी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का सबसे पहले आपको पता चले।